तो हाँ जी भैया, कैसे हो सारे? बढ़िया। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। और उससे भी पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके एक्सेप्टेंस लेटर आ गए हैं। तो भाई साहब, ये वो टाइम है जो सबसे बड़ी इनटेक होती है नीदरलैंड्स में, सितंबर इनटेक, उसके एक्सेप्टेंस लेटर्स इस वक्त बच्चों को आने लग जाते हैं। ठीक है, तो जिसको आ गया है उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से। और बाकियों के लिए मैं भी दुआ करूंगा और आपको भी दुआ करें कि आपको भी जल्दी आ जाए। बट यही पीरियड होता है जिसमें लेटर्स आने लगते हैं। मुझे भी इसी टाइम पे आए थे। और अब यूनिवर्सिटी बताने लगती है कि वीजा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, अकोमोडेशंस यूनिवर्सिटी के थ्रू लेनी है तो कैसे मिलेंगी, और बच्चे अपना सारा रिसर्च वर्क स्टार्ट कर देते हैं कि यार वीजा भी हो गया, नीदरलैंड्स पहुंच भी गए, बट अब वहां जाके क्या क्या करना है। क्योंकि देखो, हर कंट्री में जब आप मूव होते हो ना, तो उनका कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की जब एक स्टूडेंट या कोई भी एक्सपैट या कोई काम करने आ रहा है, जो भी बंदा, टूरिस्ट नहीं, यहाँ नीदरलैंड्स में लैंड करता है, तो उसको फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में क्या क्या काम करने होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप एक बार नीदरलैंड्स की धरती पे पहुंच गए, तो उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो जो काम सबसे मैंडेटरी करने वो। ठीक है, तो मिलो इंट्रो के बाद। हाँ जी, तो यार जो सबसे पहली चीज जो आपको नीदरलैंड्स में आने के बाद करनी है, वो करनी है बीएसएन नंबर लेना और म्युनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन करानी, जो दोनों एक ही चीज है बेसिकली। ठीक है, तो सीन क्या है कि जैसे आप नीदरलैंड्स में आते हो, जैसे मैं एम्स्टरडैम में रहता हूँ, तो मेरी म्युनिसिपैलिटी एम्स्टरडैम है। मान लो आप मास्ट्रिक्ट गए तो मास्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटी। तो यार एज अ स्टूडेंट या एज अ एक्सपर्ट आपको उनके पास रजिस्टर होना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ आ गए हो ना। तो उसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। अपॉइंटमेंट लो और अपना पासपोर्ट लेके जाओ और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लेके जाओ। देखो, बोला जाता है कि फर्स्ट 14 डेज में आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो, बट ये डेट जो है वो 3 मंथ तक होती है, कि आने के 3 मंथ तक आप करा सकते हो। बट बोला जाता है कि 14 डेज में करा लो। बट 3 मंथ्स का क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यार कई बार होता है कि आप आ तो जाते हो बट आपको घर नहीं मिलता, तो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप बीएसएन रजिस्टर या अपना म्युनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो ये थोड़ा पंगा होता है। तो बट अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो मैं तो बोलूंगा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपनी म्युनिसिपैलिटी में जाके डेट लो और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो और अपना बीएसएन नंबर पाओ। अब बीएसएन नंबर क्या होता है ना? बीएसएन नंबर आधार पता है ना? तो जैसे अपने इंडिया में आधार होता है, बीएसएन भी यहाँ का आधार ही है, बट थोड़े अच्छे तरीके से और थोड़े एडवांस वे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो आपका बैंक अकाउंट, आपके टैक्सेस, तो बेसिकली सब कुछ ही आपका उसके साथ लिंक्ड है। हर जगह आपसे बीएसएन पूछा जाएगा, हर जगह आपके से बीएसएन मांगा जाएगा। तो ये बीएसएन जब आप म्युनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे उसी टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये है सबसे पहली चीज जो नीदरलैंड्स में लैंड होने के, मैं तो बोलता हूँ कि घर है तो 7 दिन में करवा लो, ताकि अगले प्रोसेसेस जो हैं वो स्मूथ चले। क्योंकि ये लेट हुआ तो अगला सब लेट हो जाएगा। तो भाई साहब, सीन क्या है ना कि मेरे घर पे आ रहे हैं कुछ दोस्त खाने, यार राहुल भाई आ रहे हैं और वामसी भाई। तो मैं सोच रहा हूँ खाना बनाते बनाते ही आपसे बात की जाए, है ना? चलेगा ना? राजमा हमने भिगो दिए थे रात को ही, बढ़िया इनको तड़का लगाते हैं और इनका भी काम तमाम करते हैं। तो भैया, जब आपका बीएसएन नंबर ये आ जाएगा और आप हर जगह जहां जहां मैंडेटरी है वहां अपडेट कर दोगे, उसी दौरान आपके घर पे एक लेटर आ चुका होगा जिसमें लिखा होगा कि टीबी टेस्ट करवाया। टीबी टेस्ट की एक मेरी वीडियो पहले भी है, लिंक ऊपर आ गया होगा। बट सीन क्या है ना कि टीबी जो है ना वो फैलता बहुत है एक आदमी से दूसरे आदमी में, है ना? तो उस चक्कर में यहाँ पे टीबी टेस्ट मैंडेटरी है, आपको आके करवाना ही करवाना पड़ेगा। मेरे टाइम पे सिर्फ लंग स्कैन होता था, अब जो है वो स्किन टेस्ट वगैरह भी होने लगे हैं, और तब फ्री था, अब पैसे लगते हैं। बट शायद आप उसको इंश्योरेंस में कवर कर सकते हो, क्योंकि यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे पता नहीं है, बट शायद हो जाता होगा कवर। बट ये टीबी टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। इसकी आपको एक मेल भी आएगी, और आप अगर आप यूनिवर्सिटी से आ रहे हो या कंपनी से आ रहे हो, वो भी आपको बताएंगे कि हाँ भाई, टीबी टेस्ट का अपॉइंटमेंट लो जीजीडी में और वहां जाके अपना टीबी टेस्ट कराओ। तो ये होगी सबसे सेकंड चीज जो आने के बाद ही आपको करनी पड़ेगी कि अपनी टीबी टेस्ट कराओ। और जैसे आपका ये सारा टीबी का प्रोग्राम खत्म होगा, तभी आपको याद आएगा कि भाई साहब बैंक अकाउंट। तो यार, एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं जो मेजर ऑप्शन करने जाते हैं किसी भी एक्सपर्ट के लिए, स्टूडेंट सबके लिए, वो एबीएन एमरो और आईएनजी, क्योंकि दोनों ही इंग्लिश में है।
बट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है और बाकियों के लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप एज अ एम्प्लॉय आ रहे हो यहाँ पे, प्रोफेशनल आ रहे हो, तो आप नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलवाओगे। पर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसको स्टूडेंट अकाउंट बोला जाता है, जिसमें फीस नहीं कटती। बाकियों के लिए €2.5 पर मंथ, 2.5 euros पर मंथ कटेगा ही कटेगा। तो अब आपको चाहिए स्टूडेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे आप, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट मिलती है और वो शायद 15 से 25 दिन तक होती है ना। मतलब टाइम लगता है यार उसमें आने के लिए, और उसके सब के लिए कई बार आसानी से मिल जाती है। एबीएन एमरो ने शायद, मैंने सुना है, अब ऑनलाइन कर दिया है, तो वो थोड़ा आसान हो गया होगा। मेरे टाइम में मुझे तो 1 महीने बाद की डेट मिली थी। तो फिर आप अपनी डेट लेते हैं, वहां जाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें भी आपका पासपोर्ट लगता है, बीएसएन नंबर लगता है, और क्योंकि आपको अगर स्टूडेंट अकाउंट चाहिए तो यूनिवर्सिटी से जो आपका एनरोलमेंट लेटर है वो लगता है। अगर आपको नॉर्मल अकाउंट खोलना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगी तीसरी चीज यहाँ आते हैं कि यार बैंक अकाउंट चाहिए ना, पैसा आएगा जाएगा कहीं, तो इंडिया अकाउंट में रखेंगे तो बहुत पैसा कटता है यहाँ पे, है ना। फॉरेक्स भी कितने दिन चला लेंगे, उसमें भी पैसे कटते हैं। तो यहाँ बेटर होता है कि यहाँ आ रहे हो, यहाँ का बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी हो जाता है एकदम से। तो हाँ जी, अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा ली, बीएसएन ले लिया, टीवी का टेस्ट करा लिया और बना लिया बैंक अकाउंट। अब अगली चीज, मान लो कल को आपको यहाँ नीदरलैंड्स में खुदा ना खास्ता तो कुछ हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। पर यार यहाँ पे आपको अगर जीपी के पास आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो सीधा हॉस्पिटल जाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे। तो बेस्ट वे होता है कि अपने घर के आसपास कोई जीपी ढूंढो, छोटा डॉक्टर, जीपी मतलब छोटा डॉक्टर, तो कोई जीपी ढूंढो, उसके पास जाके खुद को रजिस्टर करा लो, ताकि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो आप उसके पास डायरेक्टली जाके अपॉइंटमेंट लेके उससे बात करके फिर खुद को रेफर करवा पाओ कहीं और जगह। नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं कि पैसे लगेंगे, ये है वो है, और अगर नहीं कराया तो जीपी भी आपको देखेगा नहीं, चाहे आपका डॉक्टर आपके अगले कमरे में रहता हो, पर वो देखेगा नहीं जब तक आपने उसको उसके पास खुद को रजिस्टर नहीं कराया। तो चौथा जो स्टेप होगा वो यहाँ आके सबसे पहले होगा कि अपनी इंश्योरेंस लो और खुद को जीपी के पास रजिस्टर कराओ, क्योंकि जीपी विदाउट इंश्योरेंस आपको रजिस्टर नहीं करेगा, है ना। तो ये हो गया स्टेप नंबर। अभी तक जितना काम हो गया वो तो हो गया, पर देखो जब आप यहाँ आए हो तो आपको जो वीजा लगा है वो सिर्फ 3 मंथ्स का लगा है। तो अब आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए ना यहाँ पे लीगली रहने के लिए। तो अगली चीज आती है उसके कलेक्शन की। हाँ जी, तो देखो अपने राजमा भी ऑलमोस्ट बन गए और हमने आपको सारी चीजें भी बता दी। तो ये इतना सिंपल है यार, जस्ट लाइक मेकिंग राजमा। तो यार आरपी की बात कर लेते हैं। तो सीन क्या होता है कि जो आपका या तो एम्प्लॉयर होगा या तो यूनिवर्सिटी होगी, वो आपको ईमेल करेगी, या आप डायरेक्टली जाके आईएनडी की वेबसाइट पे अपना बीएसएन नंबर डाल के भी देख सकते हैं कि कब आपको रेजिडेंस परमिट की डेट मिल रही है उसकी कलेक्शन की। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सब कुछ वो खुद करके देंगे। बट उससे पहले आपका ये बीएसएन वाला प्रोसेस हो गया होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये सारा कुछ मिलेगा। उस दिन आपको डेट सिलेक्ट करनी है। कलेक्शन आप कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप एम्स्टर्डम में रह रहे हैं तो एम्स्टर्डम में कर सकते हैं, आप उतरेक्ट जाके कर सकते हैं, जहां भी आपको इनका सेंटर मिलेगा आप वहां कर सकते हैं। क्योंकि यार ऐसा होता है स्लॉट्स जो होते हैं एम्स्टर्डम में नहीं मिलते, तो लोग बाहर जाके करते हैं। तो बस उस दिन आपको जाना है, अपना पासपोर्ट लेके जाना है, उनको पासपोर्ट दिखाना है, रेजिडेंस परमिट लेके वापस घर आ जाना है, और उस रेजिडेंस परमिट के साथ फिर आपको पूरे यूरोप में कोई नहीं रोक सकता। और बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया कि आते ही क्या क्या करना है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। बीएसएन रजिस्ट्रेशन करानी जो म्यूनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद अपना टीबी टेस्ट कराना है, अपना इंश्योरेंस और जीपी के पास रजिस्टर होना है, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद अपना रेजिडेंस परमिट लेना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। भाई साहब अपने राजमा भी बन गया और अपनी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी गई है। तो इस वीडियो को करते हैं यही खत्म। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी सारे मेरे यार मित्र आ रहे हैं, राजमा खाएंगे और बढ़िया चिल करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें
और तो क्या है, अब तो कोविड भी नहीं रहा तो बोल भी नहीं सकते कोविड से, पर फिर भी यार कोविड से सेफ रहे।